तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शेफ की जो सिर्फ किचन के ही नहीं बल्कि जिंदगी के भी मास्टर हैं। एक ऐसा इंसान जो स्वाद के साथ साथ सोच भी परोसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेफ रणवीर बरार की और समझने की कोशिश करेंगे उनके उस फलसफे को जो उनके बनाए हर व्यंजन और उनके कहे हर शब्द में झलकता है। अब देखिए, रणवीर बरार को ये खिताब भी मिला हुआ है। सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है ना, पर यह लाइन उनके बारे में बहुत कुछ कहती है। ये उनके जमीन से जुड़े होने का, उनके देसी अंदाज का एक सबूत है। तो आखिर क्या है जो रणवीर बरार को सिर्फ एक कामयाब शेफ से कहीं ज्यादा बनाता है? असल में वो एक कहानीकार हैं, एक कलाकार हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान है जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। उनका एक सीधा सा उसूल है, आगे देखो। वो मानते हैं कि अगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखते रहेंगे तो आगे का रास्ता कब देखेंगे। उनके लिए गुजरा हुआ कल एक सबक है, कोई बोझ नहीं जिसे ढोते फिरा जाए। और यही सोच उन्हें हमेशा कुछ नया करने की ताकत देती है। हर शानदार इमारत की नींव मजबूत होती है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और रणवीर बरार के उन शुरुआती दिनों को देखते हैं जहां उनके हुनर और शख्सियत की नींव रखी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुकिंग की दुनिया में उनका आना कोई प्लान नहीं था, बस एक इत्तेफाक था। बचपन में दादाजी के साथ गुरुद्वारे जाना होता था और वहां लंगर में, जहां सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता था, उस हलचल में उन्हें एक जादू नजर आया, कुछ नहीं से कुछ बना देने का जादू। और बस वहीं से इस सफर की अनजाने में शुरुआत हो गई। ये शब्द वो अपनी दादी के लिए कहते हैं, जिनका उन पर बहुत गहरा असर रहा। उनकी दादी का अंदाज बिल्कुल सीधा और सच्चा था, जिंदगी को लेकर भी और खाने को लेकर भी। और उन्होंने ही बरार को सिखाया कि जिंदगी में जब भी उलझन हो तो जवाब सादगी और स्पष्टता में ढूंढो। उनकी दादी का ये नो नॉनसेंस एटीट्यूड उनके घर के खाने में भी दिखता था। वहां तामझाम से ज्यादा इस बात पर जोर था कि खाना पौष्टिक हो, शरीर को ताकत दे। उनका मानना था कि अगर खाना ईमानदारी और मेहनत से बनाया जाए तो स्वाद तो अपने आप ही आ ही जाएगा। अब बात करते हैं उस शहर की जिसने रणवीर बरार को सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि वो इंसान बनाया जो वो आज हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। कहते हैं किसी भी शहर की रूह वहां की तहजीब होती है और तहजीब को पनपने के लिए चाहिए सुकून, शांति। लखनऊ को ये शांति मिली और इसी शांति ने वहां की कला, वहां के खाने और वहां के लोगों को वो नफासत दी जो आज रणवीर बरार के काम में भी नजर आती है। लखनऊ की यही तहजीब देखिए इन 3 छोटे-छोटे नियमों में झलकती है। पहला, किसी का पेट एकदम मत भरो, थोड़ी गुंजाइश रहने दो। दूसरा, सिर्फ उसी को खिलाओ जिसे सच में भूख हो। और तीसरा, खाना हमेशा गरम परोसो। कितने सरल नियम हैं, पर इनमें खाना बनाने वाले और खाने वाले दोनों के लिए कितना सम्मान छिपा है। तो चलिए अब रणवीर बरार की जिंदगी की रेसिपी के उन खास मसालों को समझते हैं जहां उन्होंने कामयाबी, दौलत और आध्यात्मिकता जैसे शब्दों को अपने अंदाज में एक नई परिभाषा दी है। सफलता मतलब सक्सेस। हमारे लिए सक्सेस क्या है? एक मंजिल। पर बरार के लिए ये एक मंजिल है ही नहीं। वो कहते हैं कि आप कभी सफल हो नहीं जाते, आप हमेशा सफल होने की प्रक्रिया में रहते हैं। ये एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। और संपत्ति यानी वेल्थ, क्या वो सिर्फ पैसा है? उनके लिए बिल्कुल नहीं। वो मानते हैं कि असली दौलत तो संतोष है, मन का सुकून है। अगर आपके पास ये है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। और आध्यात्मिकता, क्या वो सिर्फ मंदिर या गुरुद्वारे में मिलती है? बरार कहते हैं नहीं, आध्यात्मिकता किसी जगह में नहीं, आपके काम में है, आपके जुनून में है। एक शेफ के लिए उसकी किचन ही उसका मंदिर है। ये वही सीख है जो शायद उन्हें बचपन में लंगर में मिली थी। और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी जमीन से जुड़े रहने का उनका फॉर्मूला क्या है? वो है उनका 80/20 रूल। वो अपनी 20% एनर्जी सिर्फ इस बात पर खर्च करते हैं कि खुद को याद दिलाते रहें कि मैं कुछ खास नहीं हूं। इससे ईगो यानी अहंकार कंट्रोल में रहता है और बची हुई 80% एनर्जी पूरी तरह काम पर लगती है ना कमाल का नुस्खा? तो उनका ये पूरा फलसफा, उनकी ये सोच आज उनके काम में कैसे दिखती है, चाहे वो टीवी पर हों या फिर फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हों? चलिए देखते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, खासकर जब हम मास्टर शेफ जैसे शो देखते हैं। तो क्या इन शोज में खाने से ज्यादा ड्रामा पर जोर दिया जाता है? इस पर रणवीर का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि अगर दर्शक कंटेस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा या बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शो से जुड़ चुके हैं।
और यही तो कहानी की ताकत है। ड्रामा असल में दर्शकों का उस कहानी में शामिल हो जाना है। और जब वो एक्टिंग करते हैं तो क्या वो कुछ अलग कर रहे होते हैं? उनके लिए नहीं। वो मानते हैं कि कुकिंग और एक्टिंग दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों, मसालों या भावनाओं को एक साथ मिलाते हैं ताकि एक खूबसूरत चीज़ बना सके। दोनों ही कहानी कहने की कला है। इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हैं रणवीर बरार की ही लिखी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ, जो उनके फ़लसफ़े का निचोड़ है। उनका कहना है कि खुशियाँ बहुत हल्की होती हैं, वो हवा की तरह आपको उड़ा ले जा सकती हैं, लेकिन जिंदगी में टिके रहने के लिए, ज़मीन पर पैर जमाए रखने के लिए कभी-कभी हमें पत्थरों का, दुखों का, यानी थोड़े वज़न का सहारा लेना पड़ता है। यही वज़न हमें संतुलन देता है।